तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा रिजेक्शन सहा और फिर वो बन बैठा इस सदी का महानायक। अब तो आप महानायक शब्द से ही समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और दिखाया है। अपने अभिनय के जादू से बहुत काम ही ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी नज़रों से ही ऐसा खेल दिखाते हैं कि दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। उनकी आवाज़ लोगों की धड़कनों में सुनने को मिलती है, लोगों की दिल में सुनाई देती है। आज का बच्चा अमिताभ बच्चन बनना चाहता है और बनना चाहेगा भी। शख्सियत ही कुछ ऐसी है, शायद उनके लिए एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिसने दुनिया का दिल जीत लिया उसने सब जीत लिया। वैसे चाहे मर्जी जितने शब्द भाषाएं हमें दी जाएं, महान लोगों के बारे में बात करते हुए ये हमेशा कम न जाने क्यों पड़ जाते हैं। खैर, हम आपको अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र की कहानी। एक बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। अपना पहला डेब्यू दिया जिसमें वो 7 लीड एक्टरों में से एक रहे। लेकिन ये बात कम ही जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से अमिताभ को उनकी आवाज़ की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया गया था और उसका कारण था उनकी अयोग्य आवाज़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कहे गए उनकी आवाज़ को रिजेक्ट करने का यही कारण खुद अमिताभ बच्चन ने बताया। एक इंटरव्यू में बताया था कि लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली कमाई एक वॉइस ओवर के जरिए ही थी। मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोन में अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर करके पहली बार इंडस्ट्री में 300 रुपये कमाए थे। अमिताभ बच्चन का सदी का दौर कुछ ऐसा था कि जब वो कलकत्ता से नौकरी छोड़कर बम्बई आए थे, मरीन ड्राइव की बेंच पर कुछ रातें उन्होंने काटी, क्योंकि उन्हें पता तो था कि उन्हें क्या काम करना है। लेकिन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना बेहद मुश्किल है, और वो भी तब जब वहाँ पर आपका कोई कनेक्शन ना हो, आप बहुत अमीर ना हो, या फिर जब तक आपको कोई जानता ना हो। हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक बार तो काम के या कह सकते हैं सफलता के शुरुआती दौर में भगवान परीक्षा लेता ही है। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतर गए तो आपने सफलता की ओर एक और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया, और यदि नहीं तो आप वहीं कहीं कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। जिनमें हिम्मत होती है केवल वही कुछ चुनिंदा लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, जिनमें से एक नाम है अमिताभ बच्चन। हाँ, तो मरीन ड्राइव में कुछ समय रातें गुजारने के बाद, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था, फिल्मों में ना होने की वजह से कोई उन्हें जानता भी नहीं था, वो कुछ निराश की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि अंत में वो एक फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में भी काम करने को तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उस दौर के एक मशहूर एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को डांटा और कहा कि तुम बड़ी चीज़ों के लिए बने हो, खबरदार जो कभी एक्स्ट्रॉक्स की लाइन में खड़े नजर आए तो। और तब तक अमिताभ बच्चन को काम मिल चुका था, लेकिन उनकी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और तभी उनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद के लिए साइन किया। और उस समय भला कौन जानता था कि आनंद का बाबू गोसाई एक दिन बन जाएगा बिग बी। ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर गई, लेकिन उनकी एंग्री यंग मैन की
इमेज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से ही बनी थी। 70 का दशक बड़ा ही जज्बाती था, जहां पर रोमांस फेड आउट हो रहा था और एंग्री यंग मैन आगे बढ़ रहा था। इसकी असल वजह यही थी कि जनता व दर्शक अधिकतर उन फिल्मों को पसंद करते हैं जो उन्हें खुद को फिल्म में जोड़ती है। इसी कारण हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और बाहर की हॉलीवुड की फिल्म स्क्रिप्ट के कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। उस समय में भारतीय पब्लिक में एक तरफ गरीबी थी, गुस्सा था और उस गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी द्वारा। उनकी फिल्म में जिसमें उनका धमाकेदार एक्शन होता था और वो गरीबों की मदद करते थे। अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बनी, चाहे वो यश चोपड़ा हो, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी या फिर मसाला फिल्मों का जाना माना नाम मनमोहन देसाई। इन सभी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसी बनी कि बस बॉक्स ऑफिस पर इनका ही राज हुआ। एक तरफ अमिताभ की अमिट आभा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में जगमगा रही थी, वहीं अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उनकी जान जाते जाते बची। मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन इस तरह घायल हुए कि ये उम्मीद कम ही थी कि अमिताभ की जान बच पाएगी। उन्हें फिल्म के सीन में विलेन से एक मुक्का खाकर टेबल पर गिरना था, लेकिन गलती से टेबल पर गिरते समय टेबल का कोना जो कि काफ़ी नुकीला था उनके पेट में जाकर लग गया। वही सेट पर इतना खून बह गया था कि उसी समय लोगों को लग रहा था कि उनके बचने के चांसेस नहीं है। उन्हें कुछ ही देर बाद प्लेन में बैठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंत में गहरा घाव पहुंचा है और खून की बहुत ही ज़्यादा कमी उनके शरीर में हो गई है। बस इसी खबर से पूरा देश स्तब्ध था। हर कोई उनके जीने की कामना कर रहा था। शायद इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की प्रार्थना को भगवान ने सुना होगा, तभी शायद इतनी ज़्यादा और इतनी बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद वो मौत के मुंह से निकल सके, जिसका श्रेय वो पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। और तभी शायद ये भी कहा गया कि जाको राखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। अमिताभ बच्चन पर एक कहावत एकदम फिट बैठती है, क्योंकि एक तरफ तो उनके फैंस मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दिन रात एक कर रहे थे अमिताभ बच्चन की जान बचाने को। इस सब मकसद के बाद अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर आ गए और सबको शुक्रिया कहा। फिर उस हादसे के एक साल बाद तक भी उन्होंने फिल्में साइन नहीं की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति मौत से बचकर लौट आया है तो उसे थोड़ा सा सामान्य होने पर वक्त तो लगना ही था। खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करने में ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्क किया और अपनी जन्मस्थली इलाहाबाद से वो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनकर आए। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।